Hello students, welcome to Study Point Khushbu Soni. It's a part third of chemical reaction and equation. So please make sure that you have watched part 1 and 2 before proceed with part third. तो इन पार्ट थर्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, राइट? कैसे हम बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस से बैलेंस कर सकते हैं. उसी चीज को हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, राइट? अब इसके कुछ रूल्स हैं. सबसे पहला रूल नंबर है 1, बैलेंस पॉलीएटॉमिक. व्हाट इज पॉलीएटॉमिक? पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम, यानी कि जो बहुत सारे एटम से बनता हो. लाइक एग्जाम्पल SO4 यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन दो एटम से मिलकर बन रहा है, तो ये पॉलीएटॉमिक है. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, राइट? तो ये भी क्या है हमारे पास? पॉलीएटॉमिक है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिल रहा है, तो ये भी NO3 भी क्या है हमारे पास? पॉली एटॉमिक है. तो अगर आपको कहीं पे भी इक्वेशन में ये पॉली एटॉमिक दिखे, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में अगर वो पॉली एटॉमिक हो, तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं. दूसरी चीज, अगर मेटल हो, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, सब मेटल है. सबसे पहले पॉली एटॉमिक अगर दोनों साइड है तो उसे बैलेंस करेंगे, देन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल. नॉन मेटल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे. अगर उससे पहले जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऐसे कुछ और एलिमेंट्स अगर आपकी रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट हम उनको बैलेंस करेंगे और सबसे लास्ट में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को. वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि कोई भी फ्रैक्शन नहीं बचना चाहिए. फ्रैक्शन जैसे होल नंबर होता है हमारा 1, 2, 3, फ्रैक्शन हो गया 2/3, 5/4, 4/5, यानी अपॉन में डिजिट्स या पॉइंट में जो डिजिट्स होती है मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा नहीं होना चाहिए. ठीक है? तो उस फ्रैक्शन को जैसे सपोज करो हमारे पास ये इक्वेशन है 1/2x + y = z. तो मुझे इसका फ्रैक्शन है 1/2, उसको रिमूव करने के लिए 1/2 है, तो नीचे 2 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई एम एबल टू रिमूव द फ्रैक्शन, राइट? तो अगर मैं इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई गेट x + y = 2z. मीन्स देयर इज नो फ्रैक्शन. बट आप जब भी ये रूल्स फॉलो करें तो वन थिंग शुड बी नोटेड कि योर फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज. आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. अब मैं आपको ये सारे जो रूल्स है एग्जाम्पल लेके समझते हैं. फर्स्ट आप इसे उतार दीजिए, देन वी प्रोसीड विद नेक्स्ट स्लाइड. सो आवर एग्जाम्पल इज H2 + O2 gives you H2O. बट अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे अनबैलेंस है. आप देखिए इधर ये हमारी रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है, राइट? अब आप रिएक्टेंट साइड में देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है. रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है. तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, मैं रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्रोडक्ट को P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. पहले हम देखेंगे कि हमारे इक्वेशन में कोई पॉलीएटॉमिक है नहीं. हमारे इक्वेशन में पॉलीएटॉमिक है H2O, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में नहीं है. रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, राइट? फिर हम नेक्स्ट किसके लिए चेक करेंगे? मेटल के लिए. कोई मेटल है? नो, देयर इज नो मेटल. फिर नॉन मेटल, कोई नॉन मेटल नहीं है. नॉन मेटल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन इसके अलावा और कोई नॉन मेटल नहीं है. तो सबसे लास्ट में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं, राइट? तो अब हमने देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 2. प्रोडक्ट साइड पे कितना ऑक्सीजन है? 1. रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 2. और प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 2. तो अब मैं ऐसा क्या करूं, आप इसे ढंग से देखिए. मैं ऐसा क्या करूं, मुझे प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन चाहिए. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, पूरा प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो मैं एज इट इज इस तरह से लिख दूंगी, ये मैंने प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब अगेन लिखते हैं वापस, हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, राइट? अच्छा, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं बताइए? रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन है 2. प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2. रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2. लेकिन प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 2 = 4. अब हमारा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी? इधर 4 इधर 2 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. यानी कि मुझे हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है. हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आपको.
मैंने रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन को जो है मैं वो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखिए आप इस इक्वेशन को, अब देखिए अब वापस हम लिखेंगे ये हमारा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 4, इधर प्रोडक्ट साइड कितने हैं 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है हमारा 2 और यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है 2। इट मीन्स आवर इक्वेशन इज बैलेंस, क्योंकि हमें जो है वो इधर भी हाइड्रोजन 4 मिल गए, उधर भी प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 4 मिल गए, रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 2 है। तो होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा। आप इसे प्रोसीड कीजिए, देन वी प्रोसीड विद दैट नेक्स्ट एग्जांपल। Now in this example, nitrogen plus hydrogen gives you ammonia NH3. Okay? अब आप यहाँ इस इक्वेशन को देखिए, इट इज ऑल्सो अनबैलेंस इक्वेशन। हमें इसे बैलेंस करना है बाय यूजिंग सम रूल्स एंड हीट एंड ट्रायल मेथड, राइट। अब यहाँ नाइट्रोजन ये हमारी रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में जो है हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, और ये प्रोडक्ट। पहले तो हम इस तरह से टेबल बना लेंगे, राइट। देखिए अभी हम पहले रूल के लिए चेक करेंगे, इज देयर एनी पॉलीएटॉमिक, यस NH3 दो एटम से मिलकर बना हुआ है, पॉलीएटॉमिक है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड नहीं है। पॉलीएटॉमिक हो उसे हम सबसे पहले तभी बैलेंस करेंगे जब वो रिएक्टेंट साइड भी हो और प्रोडक्ट साइड भी हो। तो पॉलीएटॉमिक यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट साइड है तो हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे। देन हम देखेंगे कोई यहाँ पे मेटल है, नहीं यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल है। लेकिन उसमें से भी हमने बोला था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं नॉन मेटल में, और उससे पहले हम किसको देंगे, नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देंगे बैलेंस करने में, राइट। हाइड्रोजन को लास्ट में देंगे। लेकिन हम लिखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने हैं, नाइट्रोजन है 2 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 1, राइट। प्रोडक्ट साइड कितने नाइट्रोजन है 1 और रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन है हमारे पास 2 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं हमारे पास 3। So what we will do, first we balance the nitrogen because nitrogen and hydrogen both are non-metal, लेकिन हमारे रूल्स में हमने पढ़ा था कि दूसरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं कंपैरिजन टू अदर नॉन मेटल्स, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो मैं अगर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन को जो प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट साइड जो नाइट्रोजन है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगेन हम देखेंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इस तरह से आपको टेबल बना करके देखना है वापस से, राइट। अभी क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं 2, ओके, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 2 6 हाइड्रोजन। अब बताइए अब क्या करेंगे, इधर 2 है इधर 6 है, तो मैं इस 2 को सिंपली अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 6, यानी कि मुझे हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये देखिए ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ चेक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन कितने हैं 2, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने 3 2 6 और वहां पे भी 6। तो अवर इक्वेशन इज बैलेंस। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे राइट कीजिए, देन वी प्रोसीड विद वन मोर एग्जाम्पल। सो इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे हमें C4H10 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप यहाँ देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं। देखिए यहाँ कार्बन के 4 एटम है, यहाँ कार्बन का 1 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 10 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो इम्बैलेंस है, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें पॉलीएटॉमिक के लिए चेक करेंगे। हाँ, पॉलीएटॉमिक हमारे पास 3 है, CO2, H2 और C4H10, लेकिन आप ढंग से देखेंगे CO2 और H2 जो प्रोडक्ट साइड है वो रिएक्टेंट साइड नहीं है, और जो C4H10 रिएक्टेंट साइड है वो C4H10 कहीं पर भी प्रोडक्ट साइड नहीं है। तो पॉलीएटॉमिक वाला कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट रूल आता है हमारा मेटल वाला। क्या है, कोई मेटल है, नहीं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑल आर नॉन मेटल। लेकिन अब नॉन मेटल में हम क्या चेक करेंगे, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना होता है और कार्बन को हम उससे पहले बैलेंस करेंगे। सो वी राइट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले कार्बन को करेंगे। यहाँ कार्बन कितने हमारे पास 4, यहाँ पे कार्बन
1। हाइड्रोजन साइड हमारे पास कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने हैं 10 है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 एंड हियर ऑल्सो 2। ओके, सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट साइड कार्बन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। प्रोडक्ट साइड कार्बन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मैंने एज इट इज इक्वेशन लिख दिया है कंप्लीट। ये मैंने प्रोडक्ट साइड कार्बन को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अगेन हम लोग लिखेंगे, अब क्या करेंगे C4, वापस से वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कार्बन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, बोथ साइड 4 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 और प्रोडक्ट साइड 2। ऑक्सीजन 2 एंड हियर ऑक्सीजन 4 2 8। कितने हो गए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 8। हम सबसे पहले हाइड्रोजन को कर लेते हैं, तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वेशन अब यहाँ पे ऐसी हो जाएगी C4H10 plus O2 gives you 4CO2 plus 5H2O, राइट। अब वापस देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कार्बन कितना है 4, उधर कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन 10, यहाँ पे भी 5 2 10, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 4 2 8 और 5 ऑक्सीजन, ये टोटल कितना है 13। अब देखिए अगर यहाँ 12 होता तो हमें 2 6 12 कर देते, लेकिन 30 है तो मुझे 6.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड। इसको बैलेंस करने के लिए वापस सुनिए, अगर यहाँ 12 होता तो मैं यहाँ 6 2 12 कर लेती, लेकिन यहाँ 13 है तो मुझे 6.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.5 का मतलब है 13/2। क्या है 13/2। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड उसको मैं 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हमारा ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड, तो मैंने कर दिया C4H10 plus O2, सॉरी 13/2 O2 gives you a 4CO2 plus 5H2O। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि हमारा जो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन इज नॉट अलाउड, राइट। तो इस फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, नीचे 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी। क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 2, होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 2C4H10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 13O2 एंड इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी, तो 8CO2 और 5 2 10H2। नाउ यू कैन सी योर इक्वेशन इज बैलेंस। देखिए आप इसे, इधर हमारे कार्बन कितना है 8, इधर भी कार्बन कितना है 8, इधर हाइड्रोजन कितना है 10 2 20, इधर भी हाइड्रोजन कितना है हमारा 10 2 20, इधर ऑक्सीजन कितना है 13 2 26, 8 2 16 और 10 कितना हो गया हमारा 26, मीन्स अवर इक्वेशन इज बैलेंस। तो ये जो है हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे उतार लीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल देखेंगे पॉलीएटॉमिक वाला। नाउ सी इन दिस एग्जाम्पल, इसमें सब कुछ जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं, जो हमने 3 एग्जाम्पल देखे हैं, हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपका जो बैलेंसिंग एंड इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। AgNO3 plus MgCl2 gives you AgCl plus MgNO3 2। अब आप ढंग से देखिए, here is any polyatomic, yes, NO3 is polyatomic, MgCl2 is polyatomic, right। बट आप अगर ढंग से देखें तो ये NO3 इधर भी है हमारे रिएक्टेंट साइड और NO3 हमारे प्रोडक्ट साइड भी, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉलीएटॉमिक है। क्या है हमारे पास एक यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है, क्या है पॉलीएटॉमिक NO3। तो हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं लिखेंगे, पॉलीएटॉमिक है तो सबसे पहले हमें इसे ही बैलेंस करना है, उसे हम कम्प्लीटली NO3 लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये तो हमारा पॉलीएटॉमिक हो गया NO3, राइट। और हमारे पास एक Ag है जो हमारे पास क्या है सिल्वर। Ag किसका सिंबल होता है सिल्वर, सिल्वर हमारा मेटल होता है, राइट। और सॉरी सबसे पहले तो हम पॉलीएटॉमिक को बैलेंस करेंगे, उसके बाद सिल्वर इज अवर मेटल, देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी क्या है हमारे पास मेटल है, फिर क्या बच रहा है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो हमने इसे उसी सीक्वेंस में लिखा है
सबसे पहले we balance the polyatomic, then we balance both the metals, and then we balance non-metal. In this equation there is no hydrogen and oxygen. In case if there is hydrogen or oxygen, so सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. अच्छा बताइए, NO3 रिएक्टेंट साइड कितना है पूरा 1, NO3 प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2, NO3 के नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 है, इट मीन्स 2 NO3. Ag इधर कितना है हमारे पास 1, इधर Ag कितना है प्रोडक्ट साइड 1, Mg कितना है 1, उधर भी Mg कितना है हमारे पास 1, यहाँ पे Cl कितना है 2 and here Cl is 1. Okay, now what we have to do? फर्स्ट वी बैलेंस पॉलीएटॉमिक. यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूंगी रिएक्टेंट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो मुझे क्या करना है, इसको कम्प्लीटली 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, ये डन. ये मैंने इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. MgNO3 2, राइट. अभी हमको वापस चेक करना है. ये इट्स अवर रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड NO3, then Ag, then Mg and then Cl. NO3 इधर हमारे पास 2 है, उधर भी हमारे पास 2 है, 2 2, राइट. अभी हमें देखना है Ag. Ag इधर हमारे पास 2 है, लेकिन इधर हमारे पास 1 है. Mg की बात करें बोथ साइड 1 1, एंड Cl की अगर मैं बात करूं तो इधर 2 है और इधर 1 है. लेकिन अब मैं नेक्स्ट Ag को बैलेंस करूंगी तो उधर 2 करने के लिए मैंने इसको 2 से, यानी कि प्रोडक्ट साइड में Ag को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट साइड में अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो आई विल डू इट हियर ओनली. अब मैं क्या करूंगी, इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज उतार लूंगी. बस इसकी जगह मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AgCl, राइट. अब मेरे पास ये 2 Ag हो जाएगा. इसको समझने के लिए 1 सेकेंड आप यहाँ ही लिख लीजिए 2 AgCl. बस मैंने अब वापस से देखेंगे हम लोग, इधर 2 Ag है, इधर भी 2 Ag है, राइट. तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा कि बोथ साइड क्या हो गए 2 2 हो गए. अब NO3 भी बोथ साइड 2 2 है. Mg देखिए, Mg इधर 1 है, इधर 1 है, इधर Cl2 हमारे पास क्या है 2 है, लेकिन इधर हमारे पास इधर भी हमारे पास Cl2 देखिए 2 होगा. Ag को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये Cl2 2 कंप्लीट. तो अब हमारे पास ये भी 2 2 हो गया. Mg जो है हमारे पास दोनों साइड 1 1 हो गए हैं. सो अवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा. अभी आप इसे उतार लीजिए और मैं आपको पीडीएफ में जो भी स्लाइड प्रोवाइड करवाती हूँ उसमें मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन बाय इक्वेशन प्रोवाइड करवा दूंगी. हियर देयर इज नो स्पेस. एंड आपको जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो है पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इसे कीजिएगा. एंड दिस पार्ट 3 इज कंप्लीट, and in next day we will proceed with part 4. Thank you.